हे दोस्तों, कि आप भी अपने दिन की शुरुआत एक एवरेज पर्सन की तरह करते हो? यानी आप अपने अलार्म की टिक-टिक को स्नूज कर कर के उठते हो और बस कुछ मिनटों की नींद के लिए स्नूज बटन दबाते हो। अलार्म फिर से बजता है, आप सुस्ती यानी कि लेजीनेस के साथ उठते हो और बस आप जल्दी से रेडी होते हो ताकि आप काम के लिए देरी ना हो। सो व्हाट यू गेस, कि आप भी अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हो जो एक एवरेज पर्सन यही करता है? जागो और दिन को अपने ऊपर हावी होने दो। लेकिन क्या आप एक एवरेज बना ही रहना चाहते हो? यदि आप टॉप 5 की तरह बनना चाहते हो तो आपको 95 की तरह एक्ट करना बंद करना होगा। आपने कभी सोचा है कि हाई अचीवर्स हम में से बाकी लोगों से क्या अलग करता है? स्टडी हमें ये बताती है, सक्सेसफुल लोग, चाहे हम एप्पल के सीईओ टिम कुक, वॉरेन बफेट और दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की बात करें, तो वे सभी अपने दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से ही करते हैं। वे इस शांत समय का यूज खुद पर, अपने गोल्स पर और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने के लिए करते हैं। क्या आपने ये कभी सुना है, अर्ली बर्ड कैच द वर्म, यानी शुरुआती पक्षी ही कीड़ा पकड़ता है? आज की तेज तर्रार दुनिया में हमारे डेली रूटीन्स में उलझ जाना ईजी है, बट मोस्ट सक्सेसफुल लोग ने अपने दिन की शुरुआत दाहिने पैर से करने का जादू खोज लिया है। टॉप 1% हाई अचीवर्स जनरल पॉपुलेशन की तुलना में एवरेज 2.5 घंटे पहले उठता है। यह आंकड़ा ही खुद में ये बताता है कि मॉर्निंग सक्सेस में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेपोलियन बोनापार्ट, रिचर्ड ब्रैंसन से लेकर एलन मस्क तक और इवन अक्षय कुमार अपने दिन की शुरुआत इस अर्ली बर्ड से ही करते हैं, बिफोर सनराइजेज। ऑथर कहते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि उनके मॉर्निंग रूटीन एक पावरफुल टूल है जो एक दिन को प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग बनाएगा। चलो अब हम ये समझते हैं कि मॉर्निंग रूटीन्स के पीछे साइंस का क्या रोल है। देखो, हमारा ब्रेन मोस्ट क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव होता है अर्ली मॉर्निंग के दौरान, जिसे हम मून साइकिल भी कहते हैं, जहां ब्रेन एनर्जी पीक पे होता है अराउंड 5 AM के करीब। सो ओनली 5% लोग ही अपने दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करते हैं विद मोस्ट प्रोडक्टिविटी, एंड इस टाइम 95% लोग नींद की दुनिया में होते हैं, यानी बेड पे। एंड इवन स्टडी हमें ये बताती है कि जो जल्दी उठता है, ज़्यादातर सीईओ होते हैं, उनके IQ एंड अर्निंग मनी कई गुना ज़्यादा उनसे होती है जो सोए हुए होते हैं। देखो, मैं इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 AM क्लब बुक के ऑथर रॉबिन शर्मा खुद ये बताते हैं कि दिन की अर्ली आवर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है, चाहे वो वर्क पे फोकस करने को लेकर हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इवन पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। ये सुबह की आदतें आपके माइंड को शांत रखने और गोल्स पे फोकस करने में हेल्प करता है एंड दिन के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। देखो, गांव के लोगों की एक खास बातें ये है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए कि वो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल तो लोग जल्दी उठना छोड़ो, जल्दी सोते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आती। वो अपने दिन भर की थकान बस सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स से दूर कर लेते हैं। इसी कारण से वो एवरेज बने रहते हैं। अपने दिन की शुरुआत पर्पस एंड एनर्जी के साथ करने का एक वे है, एक ऐसा पैटर्न जो आपको अधिक पाने और अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ने में हेल्प करेगा। एंड ये सभी सुबह 5 बजे जागने से स्टार्ट होता है। मोस्टली लोग को बिना कहे गए सुबह 5 बजे उठना भाता नहीं, लेकिन अगर आप ग्रेट एंड सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो यही से स्टार्ट होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। ऑथर कहते हैं ये 5 AM क्लब सिर्फ टाइम नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। जब आप जल्दी उठते हो तो आप अपना लाइफ में उन चीज़ों के लिए जगह बनाते हो जो एक्चुअली में मायने रखता है। आपको अपने गोल्स पे काम करना है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना है एंड खुद में इन्वेस्ट करना है। सो नाउ चलो अब समझते हैं 4 इंटीरियर एम्पायर एंड 5 AM क्लब मेथड्स को। ऑथर रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग जो लोग सक्सेस पाना चाहते हैं उन्हें अपना सारा टाइम अधिक प्रोडक्टिव और कुशल बनने में नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अभी ये 4 इंटीरियर एम्पायर्स को चमकाना चाहिए एंड उसे बिल्ड करना चाहिए। सो वो 4 इंटीरियर एम्पायर्स क्या है? फर्स्ट, माइंडसेट, यानी ये साइकोलॉजी से रिलेट करता है। देखो, 100% रिजल्ट 80% माइंडसेट से ही मिलता है और 20% स्किल से, जो कि 80-20 प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। आपका माइंडसेट ही ये डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते और क्या बनोगे, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग ही आगे की फर्दर स्टेप्स लोगे।
सेकेंड, हर्ट सेट, जो कि हमारे इमोशन से कनेक्ट होते हैं। यदि हमारा हर्ट एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट या फियर से भरा हो तो हम सक्सीड नहीं कर सकते। यदि आप अपना बेस्ट बनना ही चाहते हो तो एवरीडे कुछ मिनट अपनी इमोशनैलिटी को डेवलप करने में टाइम यूज करना ही होगा। थर्ड, हेल्थ सेट, ये फिजिकलिटी से रिलेट करता है। एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी ब्रेन बनाता है। सो अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दो ताकि आपका ब्रेन हाईएस्ट लेवल पे वर्क कर सके। देखो, अगर आप लाइफ में कितना भी पैसा कमा लो बट अगर आपका हेल्थ फिट नहीं है तो वो पैसा होने का क्या फ़ायदा, आपको खुशी ही देगा नहीं और बस आप हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहोगे। सो उससे बेस्ट है कि आप पहले से एवरीडे अपने हेल्थ पे ध्यान दें। एटलीस्ट 15-30 मिनट्स अपने वर्कआउट और एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शेड्यूल करें। फोर्थ, सोल सेट, जो कि स्पिरिचुअलिटी से इंटरकनेक्टेड है। यदि आप लाइफ में सफल होना चाहते हो तो आपको ये याद रखना होगा कि आप एक्चुअल में हो कौन, एंड अपने इनर यानी कि अंतर मन से आपका रिलेशन जितना स्ट्रांग होगा आप उतने ही ज़्यादा सक्सीड करोगे। 5 AM क्लब मेथड्स क्या कहता है? ऑथर रॉबिन शर्मा बताते हैं, अपने काम में विनर्स बनने और एक शानदार जीवन बनाने के लिए सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट 5 AM क्लब है, जिसे आपको ज्वाइन करने की नीड है। तो अब कहो कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। वेल, यदि आप खुद को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एवरी मॉर्निंग कुछ टाइम नहीं निकालते हो तो क्या गारंटी है कि आप कभी वर्ल्ड क्लास एक पर्सन भी बन सकते हो। 5 AM क्लब को मदर ऑफ ऑल रूटीन्स कहते हैं। इसका आपके दिन के फर्स्ट आवर हाई वैल्यू एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने की न्यू हैबिट बनाना शामिल है, जो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज करेगा। सो इसलिए सुबह सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करो, एंड अगर आप इस विक्ट्री आवर को जीत लोगे तो समझो आप ये पूरा दिन भी जीत लिए। एंड जब आप पूरा दिन जीत लोगे तो आफ्टर डे टू डे आप साल को भी जीत लोगे एंड यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ एट एनी एरिया। सो नाउ, अब जब आप डेली उठने का हैबिट डाल ही लोगे तो अब सवाल ये आता है कि कभी कभी तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, कभी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क ही नहीं दिखता और फिर हम लेजीनेस की दुनिया में वापस जाने लगते हैं। सो वेल, उससे बचने के लिए अपने दिन की शुरुआती 1 घंटे को 20-20-20 फार्मूला यूज करें, यानी टोटल 60 मिनट को 3 स्टेज में डिवाइड करके ब्लॉक करते हैं इस 20-20-20 फार्मूला से। सो फर्स्ट 20 मिनट्स फॉर मूवमेंट, यानी आप 5 AM to 5:20 AM अपने बॉडी को स्ट्रेच करो एंड आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट करनी है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए। और मॉर्निंग के समय अधिक कोर्टिसोल लेवल होता है, सो स्वेटिंग अपने कोर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और आपके हार्मोन्स के फंक्शंस को अफेक्ट होने से बचा देगा। एक्सरसाइज से स्वेटिंग आना आम बातें हैं और ये स्वेटिंग ही हमारे बॉडी में पावरफुल प्रोटीन को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, जो कि हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करता है। नेक्स्ट 20 मिनट फॉर रिफ्लेक्शन। नाउ 5:20 to 5:40 AM आपको मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन करनी है जिससे आपका माइंड शार्प एंड क्लीन हो जाए। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो हमें शांति और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी। माइंड में तो बहुत कुछ सुबह से शाम तक चलता है, लेकिन मेडिटेशन ही हमें एक शार्प एंड फोकस बनाता है। मेडिटेशन के साथ आप ग्रेटिट्यूड का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, आपके लिए जो सूटेबल हो, लाइक मेडिटेशन, प्रेयर और ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसे यूज करना स्टार्ट कर दे, बट स्टार्ट करें ज़रूर। सो नाउ नेक्स्ट 20 मिनट फॉर ग्रोइंग, यानी 5:40 to 6 AM। इस टाइम आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो या फिर एक न्यू स्किल्स सीख सकते हो, लेकिन याद रखें वो फिजिकली होनी चाहिए, ना कि अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। मैं तो ये कहूँगा कि विक्ट्री आवर यानी सुबह के स्टार्टिंग 1 घंटे फ़ोन टच भी मत करो, बिकॉज इससे आप सीखोगे नहीं बल्कि आप और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप अपने माइंड को ठग सकते हो कि बस थोड़ा व्हाट्सएप और इंस्टा के मैसेज चेक कर लूँ, और यही एक्टिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी छीन लेगी एंड आपका पूरा दिन इसी तरह वेस्ट कर देगी। एंड ये लास्ट के 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप अपने लर्निंग के लिए दोगे। एंड अगर आप अपने इस विक्ट्री आवर को यानी सुबह की शुरुआती 1 घंटे जीत लोगे तो आप पूरा दिन भी जीत सकते हो और आपका पूरा दिन अच्छे वे में यूटिलाइज हो। सो नाउ ऑथर बताते हैं कि विक्ट्री आवर के बाद मास्टरी आवर और अपने पूरे दिन को एक गोल्स और टू डू लिस्ट बनाकर स्टार्ट करें। मास्टरी आवर यानी आफ्टर फर्स्ट आवर ऑफ मॉर्निंग 6 AM to 7 AM आपको डीप वर्क करना है
जो आपकी प्राइमरी हो जाता है, और मॉर्निंग में कम डिस्ट्रैक्शन भी होता है, जिसका मेन बेनिफिट्स ये होगा कि आप अपने मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को ईजिली कंप्लीट कर पाओगे। और इसी तरह जब आप अपने फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करोगे तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आप अगले टास्क को जल्दी से और क्विकली कंप्लीट कर लो। सो इस तरह आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लोगे। याद रखें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी प्राइमरी टास्क है उसे सबसे पहले करें और अपने टू डू लिस्ट प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पे सेट करें। एंड यही एक छोटा सा काम आपके हर टास्क को कंप्लीट करवाने में हेल्प करेगा। सो हर दिन सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लो कि आपको अगले सुबह उठकर क्या करना है और क्या नहीं, जिससे कि आप अपना विक्ट्री आवर एंड मास्टरी आवर को बर्बाद नहीं करोगे अपने दिन की काम को सोचकर कि आखिर हमें करना क्या है। और अगर आपके पास पहले से डे का टू डू लिस्ट है तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो अपने गोल्स को लेकर एंड विजय पाने के लिए। सो दोस्तों, ये थे सीक्रेट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के, जो मैंने 5am क्लब बुक से बताई है। सो क्या आप रेडी हो इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए, दैट इज 5am क्लब, एंड अपनी खुद की इनर पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए? सो ऑलवेज याद रखें, कंसिस्टेंसी इज द की। स्टार्ट स्मॉल एंड धीरे धीरे अपने जागने के टाइम को एडजस्ट करें और फाइंड करो कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या काम करता है। सो कैसे लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो टॉपिक भी सजेस्ट कर देना। आई विल बी सी देयर। वेल, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। एट लास्ट, अगर आप वर्क को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो कि कौन से टास्क पहले कंप्लीट करें और कौन से बाद में, तो इसका प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट वीडियो पर क्लिक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।